हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर के आए हैं बाइफरकेशन ऑफ फिजिक्स 312, बाइफरकेशन ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। दोस्तों, ये बाइफरकेशन हम क्यों कर रहे हैं? ये अप्रैल 2025 की एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे टीएमए सबमिट कर चुके हैं, जो लर्नर्स टीएमए सबमिट कर चुके हैं, अब उनको आगे के चैप्टर्स में थ्योरी एग्जाम के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या उनके सिलेबस में आएगा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे लर्नर्स जिन्होंने अप्रैल 2025 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत से हम लोग ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट बना के आपके लिए लाते हैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के आपको इजी हो, आप एग्जाम में जाओ तो अप्रैल के जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या सिलेबस पढ़ना है। आप पूरी बुक्स, जो भी फिजिक्स की 2 किताबें पूरी आप बुक्स पढ़ के जाते हो, उसमें से जब आप देखते हो तो आपके पास 40-50% सिलेबस आपको उसमें से मिलता ही नहीं है। यहीं पे आपका क्या होता है, मार्क्स रिड्यूस होते हैं। ये बाइफरकेशन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यकीन मानिए कि आपके अच्छे परसेंटेज लाने पे आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको स्पेसिफिक पता होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो और आपके एग्जाम में आना क्या है। एग्जैक्टली सिलेबस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्या पढ़ें, ऐसा क्या पढ़ें जो हमारे आने वाले एग्जाम के में इंपॉर्टेंट हो। और आपको जब सिलेबस शॉर्ट हो जाता है, जब सिलेबस रिड्यूस हो जाता है, तो एक सर्टेन आप एरिया में काम करते हो कि आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको पता है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, आप कंफ्यूज नहीं होते हो। और हमारा ये चैनल जो मॉडल एकेडमी, ये इसीलिए बना है कि हम एनआईओ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेरीज होती है, उसको इजी फॉर्म में आपको समझाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, मैं अशर नबी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मॉडल एकेडमी पे। बहुत मेहनत से ये कंटेंट क्रिएट होते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें बताइए, गाइड भी करिए कि हम किस तरह के और वीडियोस बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, किस कंटेंट को फिर बनाएं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बाइफरकेशन ऑफ फिजिक्स क्लास 12 के लिए। जो कैंडिडेट जिन्होंने क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्रैल 2025 के लिए रजिस्टर्ड किया है, 31 जनवरी 2025 उनका टीएमए का लास्ट डेट है। अच्छा, टीएमए सबमिशन में आपको पता है, टीएमए आप हैंड राइटिंग में लिखते हो। टीएमए के कुछ सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप असाइनमेंट की के रूप में, असाइनमेंट की शक्ल में उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हो और उसको पीडीएफ बना के अपने पोर्टल से, अपने डैशबोर्ड से सबमिट करते हो। एनआईओएस बोर्ड क्या करता है, उसको चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग कैसा आपने लिखा है, कितने वर्ड्स में आपने लिखा है, उसके वर्ड्स लिमिट्स क्या है, राइटिंग कैसी है, क्वेश्चन को कितना लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है, इसके अकॉर्डिंग जज करके आपको मार्क्स देता है। अच्छा दोस्तों, फिजिक्स का जो मार्क्स होता है वो आपको पता है कि 16 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो गया, 16 मार्क्स का आपका टीएमए हो गया, रिमेनिंग 64 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है। मार्क्स के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने परसेंट सिलेबस टीएमए में आपका आता है। देखिए, टीएमए आपका 40% सिलेबस आपका टीएमए में स्कोर होता है। कितना? 40%। और रिमेनिंग आपका 60% सिलेबस आपका कहां से आता है? थ्योरी से। आपका 60% सिलेबस आपका थ्योरी में आएगा और 40% आपका सिलेबस टीएमए में आएगा। अब आप बोलोगे कि प्रैक्टिकल का 20% जो मार्क्स मिलता है वो कहां से आएगा? वो आपके थ्योरी पोर्शन के जो चैप्टर्स होंगे, यहीं से आपका प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बनेंगे, प्रैक्टिकल की फाइल्स बनेंगे, प्रैक्टिकल के चार्ट्स बनेंगे, जो भी आपने मटेरियल बनाना है वो आपका इस 60% सिलेबस है, 60% सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं, इनसे ही बनेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर्स आपको टीएमए में आप बोर्ड को सबमिट कर चुके हो असाइनमेंट के थ्रू, जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ पढ़ना क्या है? 60% सिलेबस जो थ्योरी में आना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो एनआईएस का क्लास 12 का फिजिक्स 312 सब्जेक्ट जो होता है 312, उसमें मॉड्यूल्स 8 मॉड्यूल्स जो है, पूरा सिलेबस 8 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होता है। अच्छा, 8 मॉड्यूल्स में जैसा मॉड्यूल फर्स्ट है हमारा फोर्स एंड एनर्जी, ये फोर्स एंड एनर्जी के मॉड्यूल फर्स्ट में हमारे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 5 एंड 7, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये हमारे कहाँ आएंगे? टीएमए में। मतलब इसके क्वेश्चंस जो आपको है ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपने इसका टीएमए सब बना चुके हैं और अब आप इसको पोर्टल पे अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे 31 जन 2025 जो इसका लास्ट डेट है।
तो ये हमारा मॉड्यूल फर्स्ट है, फोर्स एंड एनर्जी। इसके चैप्टर फर्स्ट, लेसन फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 7 ये आपके टीएमए में आएंगे। उसके बाद थ्योरी का जो आपका आएगा वो लेसन 3 एंड 6, ये आपका कहाँ जा रहा है, ये थ्योरी पोर्शन का है। मतलब आपको जो पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए, जो पब्लिक एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन थ्योरी के लिए आएगा वो आपका लेसन 3 एंड 6 से आना है, ठीक है। इसी तरह आपका मॉड्यूल सेकंड दोस्तों हमारा मैकेनिक्स एंड सॉलिड्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये जो हमारा मॉड्यूल है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इसका लेसन 8, एक लेसन जो होता है वो हमारा टीएमए में स्कोर हो जाएगा। और उसके बाद लेसन 9 ये हमारा थ्योरी में जाएगा। मतलब आपको लेसन 9 पढ़ना है किसके लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए, और लेसन 8 आप टीएमए में बना करके असाइनमेंट दे चुके हो। अब हमारा मॉड्यूल थर्ड आता है। मॉड्यूल थर्ड हमारा है थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में हमारे 2 लेसन, लेसन 10 एंड 12 ये हमारा कहाँ जा रहा है, टीएमए में जा रहा है, ठीक है। बट लेसन 11 ये हमारा कहाँ जा रहा है, थ्योरी में जा रहा है। मतलब आपको लेसन 11 पढ़ना है थ्योरी के लिए, और लेसन 10 एंड 12 आप कहाँ दे चुके हो, असाइनमेंट बना के एनआईएस बोर्ड को ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। अच्छा दोस्तों देखो, अब यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 4 है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स ये जो चैप्टर है इसका लेसन 13, इस मॉड्यूल का लेसन 13 हमारा कहाँ स्कोर हो रहा है, टीएमए में आ रहा है। टीएमए में आपने ऑलरेडी बोर्ड को दे चुके हो। अब लेसन 14 जो है ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा थ्योरी एग्जाम के लिए जाएगा, जो फाइनल एग्जाम अप्रैल में हमारे होने हैं। अब मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 के बाद मॉड्यूल थर्ड, फोर्थ, 5 मॉड्यूल जो है इसका सेपरेट है। इसमें मॉड्यूल 5 एंड 7 पूरे कहाँ जाते हैं, थ्योरी के लिए जाते हैं। इसमें आपका टीएमए का चैप्टर, टीएमए के लेसन इसमें से नहीं आते। टीएमए के जो आपके आएंगे वो मॉड्यूल 6 से आएगा, जो ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसका चैप्टर 20 और चैप्टर 23, मतलब मॉड्यूल 6 से आपको चैप्टर नंबर 20, लेसन नंबर 20 और लेसन नंबर 23 आपको टीएमए में जाएगा। बट लेसन नंबर 21 टू 22, 21 एंड 22 ये आपका कहाँ जा रहा है, थ्योरी में जा रहा है। इसी तरह हमारा लास्ट मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल 8 है, मॉड्यूल 8 सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है। किसका, फिजिक्स का, क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसका लास्ट मॉड्यूल है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन। ये हमारा जो मॉड्यूल है इसका लेसन 30, जो लेसन 30 है वो हमारा कहाँ आ रहा है, टीएमए में आ रहा है। बट इसका लेसन 28 एंड 29 ये हमारा कहाँ जा रहा है, थ्योरी में जा रहा है। मतलब लेसन 28, 29 आपका थ्योरी में जाएगा, और लेसन 30 जो आपने असाइनमेंट में ऑलरेडी बोर्ड को सबमिट कर दिया है। तो मोटी मोटी बात यह है कि ये लाइन एक जाती है, इसके इधर के जितने चैप्टर्स हैं वो आपके टीएमए में आएंगे, वो आपको नहीं पढ़ना है फाइनल एग्जाम के लिए, ये आप असाइनमेंट बना के बोर्ड को दे चुके हो। अब आपको जो पढ़ना है वो ये है, लेसन 3, 6, लेसन 9, लेसन 11, लेसन 14, लेसन 21, 22, लेसन 28, 29 एंड 2 मॉड्यूल्स हमारे जो हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लेसन 15 टू 19, और एटम्स एंड न्यूक्लियाई 24 टू 27। ये जो हमारे चैप्टर्स हैं ये हमारे फाइनल पब्लिक एग्जाम के लिए आने हैं। आपको जो स्टडी करनी है वो इन्हीं चैप्टर्स की करनी है। ये चैप्टर्स आप जो 40% सिलेबस है ये ऑलरेडी बोर्ड को दे चुके हो। अब आपको पूरा स्पेसिफाई हो गया कि आपको करना क्या है, आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ऐसे चैप्टर्स जो आपको पढ़ना है आप उसकी प्रिपरेशन करो। एनआईएस के जो एग्जाम अप्रैल 2025 में होना है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करके जाइए। आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सेट वाइज आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर से ही आपके क्वेश्चंस आने हैं, और क्वेश्चंस को इजी वे में सबसे पहले क्वेश्चंस जो उनको अटेम्प्ट कीजिए जो आपके क्वेश्चन बढ़िया से आ रहे हैं, और परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छा पेपर इस बार का अक्टूबर 2024 के जितने एग्जाम हुए थे उनमें बहुत अच्छे पेपर आए, कोई भी टिपिकल पेपर नहीं था। इवन फिजिक्स और मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री के जो बोला जाता है
कि ये पेपर बहुत टिपिकल था, हम लोगों ने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर बहुत लीनियंट था और बहुत इजी एग्जाम था। तो आने वाला एग्जाम जो अप्रैल 2025 का, वो भी बहुत बढ़िया और बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल होने वाला है। तो परेशान होने की दोस्तों जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे नीचे नंबर्स चल रहे हैं, उन नंबर्स पे हमारे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट जो है आपको बराबर आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे और किसी भी तरह की क्वेरी के लिए एनी टाइम आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कंटेंट क्रिएट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।